13 फरवरी 2013। अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर के एक पुराने होटल की लिफ्ट में लगा सीसीटीवी कैमरा एक ऐसी वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसे देखने के बाद पूरी दुनिया हैरान रह जाती है। एक 21 साल की लड़की लिफ्ट के अंदर अजीब तरीके से व्यवहार कर रही थी। वह बार बार लिफ्ट के बटन दबाती है, दरवाजे के पीछे छिपने की कोशिश करती है और फिर ऐसा लगता है जैसे वह किसी ऐसी चीज से बात कर रही हो जो कैमरे में दिखाई ही नहीं दे रही। कुछ ही दिनों बाद उस लड़की की लाश उसी होटल की पानी की टंकी में मिलती है। लेकिन सवाल आज भी वही है, उस रात एलिसा लैम के साथ आखिर हुआ क्या था? एलिसा लैम कौन थी? एलिसा लैम कनाडा की 21 वर्षीय कॉलेज छात्रा थी। वह यात्रा करना पसंद करती थी और अपनी यात्राओं के बारे में एक ब्लॉग भी लिखती थी। जनवरी 2013 में वह अकेले अमेरिका की यात्रा पर निकली। अपनी यात्रा के दौरान वह लॉस एंजल्स के एक पुराने होटल में रुकी, सीसिल होटल। यह होटल पहले से ही कई रहस्यमयी और अपराध से जुड़ी घटनाओं के कारण बदनाम था। शुरुआत में एलिसा अपने परिवार से लगातार संपर्क में थी, लेकिन 31 जनवरी 2013 के बाद अचानक उसके परिवार को उससे कोई संदेश नहीं मिला और यहीं से शुरू हुई एक रहस्यमय कहानी। गुमशुदगी और सीसीटीवी फुटेज। जब कई दिनों तक एलिसा का कोई पता नहीं चला तो पुलिस ने होटल की जांच शुरू की। काफी खोजबीन के बाद पुलिस को होटल की लिफ्ट की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग मिली। यह वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो गई। वीडियो में एलिसा लिफ्ट के अंदर प्रवेश करती दिखाई देती है। वह लगभग सभी बटन दबाती है। वह बार बार बाहर झांकती है। ऐसा लगता है जैसे वह किसी से छिप रही हो। कुछ समय बाद वह लिफ्ट से बाहर निकल जाती है और यही आखिरी बार था जब एलिसा लैम को जिंदा देखा गया। इस वीडियो ने इंटरनेट पर हजारों थ्योरीज को जन्म दिया। कुछ लोगों ने कहा कि वह किसी अदृश्य व्यक्ति से डर रही थी। कुछ ने इसे किसी अलौकिक घटना से जोड़ा। पानी की टंकी में मिला शव एलिसा के गायब होने के लगभग 3 हफ्ते बाद होटल के मेहमानों ने शिकायत की। उन्होंने कहा कि होटल के पानी का स्वाद और रंग सामान्य नहीं था। जब होटल के कर्मचारियों ने छत पर मौजूद पानी की टंकियों की जांच की तो उन्हें एक ऐसा दृश्य मिला जिसने सबको चौंका दिया। एलिसा लैम का शव पानी की टंकी के अंदर मिला। यह खोज और भी रहस्यमय थी क्योंकि सवाल उठे, वो छत तक कैसे पहुंची? वह पानी की टंकी के अंदर कैसे गई? और अगर यह दुर्घटना थी तो किसी ने उसे पहले क्यों नहीं ढूंढा? एलिसा लैम केस को लेकर कई सिद्धांत सामने आए। थ्योरी 1, हत्या। कुछ लोगों का मानना था कि एलिसा का पीछा कोई कर रहा था। लिफ्ट में उसका व्यवहार उन्हें किसी खतरे से बचने की कोशिश जैसा लगा, लेकिन पुलिस को किसी अन्य व्यक्ति के शामिल होने के स्पष्ट सबूत नहीं मिले। थ्योरी 2, अलौकिक शक्ति। सिसिल होटल का पुराना इतिहास पहले से ही कई कहानियों और घटनाओं से जुड़ा हुआ था। इसी वजह से कई लोगों ने इस घटना को भी अलौकिक बताया, लेकिन इसके समर्थन में कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला। थ्योरी 3, मानसिक स्वास्थ्य और दुर्घटना जांच में सामने आया कि एलिसा लैम को बाइपोलर डिसऑर्डर था और वह इसके लिए दवाएं लेती थी। आधिकारिक जांच के अनुसार उस समय उनके व्यवहार पर उनकी मानसिक स्थिति और दवाओं के सेवन में बदलाव का प्रभाव हो सकता था। अंततः अधिकारियों ने उनकी मृत्यु को दुर्घटनावश डूबने, एक्सीडेंटल ड्राउनिंग के रूप में दर्ज किया। आज इतने साल बाद भी एलिसा लैम की लिफ्ट वाली वीडियो इंटरनेट की सबसे रहस्यमय वीडियो में से एक मानी जाती है। क्या वह किसी से बचने की कोशिश कर रही थी? क्या वह डर गई थी? या उस रात उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे हम कभी समझ नहीं पाएंगे? सच्चाई शायद सिर्फ एलिस लैम ही जानती थी और वह सच्चाई उसके साथ हमेशा के लिए खो गई।